आज हम लोग इकोनॉमी का एक टॉपिक को समझेंगे, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने एक इकोनॉमी के ऊपर एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें इन्फ्लेशन था, महंगाई था। अब जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं और जिस टॉपिक के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे, वो जो टॉपिक है वो जीडीपी के बारे में रहेगा। आज हम लोग जीडीपी के बारे में देखेंगे कि आखिर हम लोग आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हैं कि भारत का इकोनॉमी 3 ट्रिलियन हो गया है। आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो देश के हैं वो 5 ट्रिलियन का सपना देखे हैं और कई सारे हमसे भी एडवांसमेंट में कई सारे इकोनॉमी हैं। यूएसए का है, चाइना का है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने यूके को, यूनाइटेड किंगडम को पीछे पछाड़ते हुए और अभी हम लोग 5वें नंबर पे आ चुके हैं जीडीपी के संदर्भ में। हम अभी देश के 5वें सबसे बड़े इकोनॉमी हैं जीडीपी के मुकाबले पूरे विश्व में। तो वही देखते हैं कि आखिर ये जीडीपी होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका ये फुल फॉर्म है जिसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। जीडीपी आखिर होता क्या है ये समझना जरूरी है। जैसे ग्रॉस का मतलब होता है टोटल या कुल। घरेलू मतलब घर का, और प्रोडक्ट मतलब जो हम लोग भी उत्पादन करते हैं, जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो हम लोग बनाते हैं, वो क्या कहलाया? प्रोडक्ट कहलाया। तो आखिर जीडीपी है क्या? तो जीडीपी क्या होता है कि किसी भी एक बाउंड्री के अंडर, किसी भी एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जब किसी सामान जिसको हम लोग गुड्स कहते हैं, या सेवा जिसको हम लोग सर्विस कहते हैं, ये सभी चीज़ों का प्रोड्यूस होता है। इन सभी चीज़ों का हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करने के पश्चात जब हम लोग इन सारी चीज़ों को मार्केट प्राइस पे जब बेचते हैं, इन सारी चीज़ों को, तो यही आपका क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। जीडीपी है क्या? पहले ये समझ। जैसे हम मान लेते हैं, हम मानते हैं ये क्या है? ये है इंडिया। तो इंडिया का जो बाउंड्री है, इंडिया का ये जो बाउंड्री हमको दिख रहा है, इस इंडिया के अंदर जो भी गुड्स यानी सामान कहने का मतलब कोई भी चीज़, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो ये ब्लैक हो, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे वो ये मार्कर हो, चाहे कॉपी, टीवी, चार्जर, मोबाइल, लाइट, क्लोथ, शूज, कोई भी चीज, बोतल, एनीथिंग जो गुड्स है वो सारे ये सब इसी में आते हैं। तो जो चीज़ का भी जितने सारे गुड्स का प्रोड्यूस होता है, जितने सारे हम लोग इस अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं, अपने देश के अंदर उसको बनाते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो गुड्स के अंदर आते हैं। और जब हम बात करते हैं सर्विस का, तो सर्विस मतलब क्या? सेवा मतलब क्या? जैसे कोई टीचिंग, कोई पढ़ा रहा है, तो जब कोई पढ़ा रहा है तो जब कोई पढ़ाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? फी देते हैं। सेकेंड चीज, जैसे हम लोग जैसे जियो का सिम यूज करते हैं, जियो का सिम यूज कर रहे हैं, चाहे वोडाफोन का सिम यूज कर रहे हैं, चाहे एयरटेल का यूज कर रहे हैं, तो हम इनको पैसा पे करते हैं, तब ये हमें क्या देते हैं? सेवा प्रदान करता है। फिर अगर हम बात करें एरोप्लेन, जब हम पैसा पे करते हैं तब जा करके हम इस एरोप्लेन में बैठते हैं और हमें ये जहाँ जाना होता है डेस्टिनेशन पे, वहाँ हमें पहुँचाता है। तो कई सारे ऐसे सेवाएं हैं। और हम देख लेते हैं, जैसे हम लोग बैंकिंग सेवा देखते हैं। हम लोग बैंकिंग में क्या है? जब उन लोगों को
सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, तब जाकर के वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे वर्क करते हैं। और अगर हम देखें कई सारे ऐसे चीज़ हैं, जैसे अब हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ क्या ये सर्विस देते हैं और तो इनको क्या मिलता है, पेमेंट दिया जाता है। तो जितना सारा जो सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है या जितना गुड्स बन करके तैयार हो रहा है और सर्विस जो दिया जा रहा है और उसके बदले हम लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो इस बाउंड्री के अंदर 1 साल के अंदर जब प्रोड्यूस होता है ये सारा चीज़ और प्रोड्यूस होने के पश्चात जो उसका फाइनल प्राइस होता है, फाइनल प्राइस होता है, जिस फाइनल प्राइस पे उस गुड्स को बेचा जाता है कस्टमर तक। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का प्राइस है 25 रुपया, तो अभी दुकान गए हैं, दुकान से 25 रुपया हम लेकर आए। उसी तरह कई तरह के, जैसे कोई NCERT बुक है, तो जैसे 6 क्लास का जो NCERT बुक है 60 रुपया मिल जाता है, तो गए हैं 60 रुपया पे किए ले आए। मोबाइल है जो वीवो का है वो 15,000 का है, तो 15,000 दिए मोबाइल लेकर आ गए। कोई भी चीज़ हो जो हम दुकान जाते हैं और दुकान से जो कीमत वो देता है वही हम लेकर आते हैं, तो क्या कहते हैं, फाइनल प्राइस कहते हैं। और जैसे अब हम लोग कहीं कहीं किसी कोचिंग में गए, वहाँ पर उसका प्राइस है 1.5 लाख रुपया है, तो 1.5 लाख रुपये जो हम लोग को दिए, वो क्या दिए, उसको हम लोग दे दिए उस सर्विस के बदले कि हमें वो पढ़ाएगा, हम उसे पेमेंट कर दिए, तो वही क्या था, फाइनल प्राइस था 1.5 लाख रुपया। तो इन सारी चीज़ों को जब हम जोड़ देंगे, इनके फाइनल प्राइस को जब हम जोड़ देंगे 1 साल के अंदर, कितना उसने गुड्स को प्रोड्यूस किया, कितना सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, जब सारा का जोड़ हो जाता है तो वही क्या कहलाता है, GDP कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम इसे सिंपल वर्ड में देखें तो GDP क्या है, 1 साल के अंदर, एक साल में, ठीक है, 1 साल में क्या, गुड्स यानी वस्तु और सर्विस यानी सेवा जो भी प्रोड्यूस किया गया है, कहाँ, एक बाउंड्री के अंदर, और उसे बेचा गया कहाँ पे, मार्केट प्राइस का मतलब कि जिस प्राइस पे कोई आकर के दुकान से खरीद के ले जाएगा। तो जब ये सारा चीज होता है तो वो क्या कहलाता है, उस देश का GDP कहलाता है। वो क्या कहलाता है, देश का GDP कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे ये एक बाउंड्री है, ठीक है, और इस बाउंड्री के अंदर कई सारे गुड्स बन रहे हैं, बट हम इसको ले लेते हैं कि पेन बना है, और एक पेन यहाँ गुड्स ले लिया, और सर्विस का मतलब मान लीजिए कि एक हम लोग टीचिंग का ले लेते हैं। तो पेन जब हम लोग तो क्या करते हैं कि 1 साल के अंदर पेन जो है वो प्रोड्यूस हुआ 10 ठो, 1 साल के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ, 10 ठो। और टीचिंग में जो लोग गए पढ़ने वो 10 ठो ही गए पढ़ने गए, और हर पेन का दाम था 5 रुपये, यानी 10 × 5 = 50 रुपया, और हर ट्यूशन फी का दाम था 200 रुपया। 10 लोग गए, 200 पे 200 पे यानी 200 × 10 यानी 2000 रुपीज़, ठीक है। यानी टोटल कितना हो गया, टोटल 1 साल के अंदर, तो ये हो गया 2050 रुपया। ये क्या हो गया, GDP हो गया इसका। कि एक देश, एक बाउंड्री के अंदर, एक देश के अंदर, अगर ये इंडिया मान लेते हैं, तो इस इंडिया के अंदर 1 साल में क्या क्या प्रोड्यूस किया गया, एक पेन प्रोड्यूस किया गया, और टीचिंग जो लोग पढ़ाते हैं, सर्विस देते हैं, वो यहाँ पर कंसिडर किया गया। तो टोटल 10 प्रोड्यूस किया गया 10, और हर एक पेन का दाम था 5 रुपया, यानी 10 × 5 = 50 रुपया, और सर्विस का दाम था 200 रुपया, ट्यूशन फी था, तो 210 से 2000 रुपया, यानी टोटल 2050 रुपया उस देश का GDP हुआ उस समय, ठीक है। तो ये हम लोगों ने GDP कंसिडर निकाला। और हम लोग देखते हैं GDP में और क्या होता है। GDP जैसे अब हम अगर इस GDP को इस बाउंड्री के अंदर निकालें, अगर मान लेते हैं ये इंडिया है और इस इंडिया के अंदर हम GDP निकाल रहे हैं, तो यहाँ तो इंडिया का भी कंपनी है और यहाँ फॉरेनर भी है, यानी विदेशी कंपनी भी यहाँ वर्क कर रहा है और इंडियन कंपनी भी यहाँ वर्क कर रहा है। इंडियन कंपनी भी लोगों को नौकरी दे रहा है और फॉरेनर कंपनी जो वो भी यहाँ इंडिया को नौकरी दे रहा है। जैसे हमारा जो टाटा है, जियो है, ये सब क्या है, इंडियन कंपनी है। चाहे उषा मार्टिन है, ये सब क्या है, इंडियन कंपनी है। तो हम लोगों को क्या कर रहा है, वो ये सामान भी प्रोड्यूस कर रहा है, लोगों को जॉब भी दे रहा है। साथ ही साथ फॉरेनर कंपनी भी है, जैसे हम मान लेते हैं LG कंपनी है, मान लेते हैं होंडा कंपनी है, सॉरी LG कंपनी है, चाहे और कोई भी, चाहे आप हम मान लेते हैं ये कैंपस जो जूता बनाता है कंपनी,
जो कैंपस जूता बनाता है वो, कई सारे ऐसे कंपनी है जो विदेशी कंपनी है, वो भारत में भी इंडस्ट्री लगाए हुए हैं। ठीक है, चाइना का कई सारे कंपनी है, आपका वीवो कंपनी है जो यहाँ मैन्युफैक्चर होता है। तो यहाँ पे क्या देखें कि इस देश के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर इंडियन कंपनी भी है जो सामान प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ लोगों को नौकरी दे रहा है। सारे तो फॉरेनर विदेशी कंपनियां भी हैं जो नौकरी प्रोड्यूस कर रहे हैं और लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं, साथ साथ सामान भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी जब हम जीडीपी कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर दोनों चीज़ आता है, डोमेस्टिक यानी इंडियन, और प्लस में फॉरेनर जो इंडिया में रह करके सामान को प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों को यहाँ पर देखा जाता है और तब जाकर जीडीपी निकाला जाता है। पर यहाँ पर एक चीज़ जानना जरूरी है कि जीडीपी जब हम एक्चुअल में निकालें यहाँ पे, तो इसमें कंट्रीब्यूशन किसका है, किसका है, इंडियन का भी या फॉरेनर का है। बट जब हम जीडीपी निकालते हैं तो इसमें यह नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में इंडिया का कितना है, इंडिया कितना प्रोग्रेस किया है लास्ट ईयर से अभी, या लास्ट 5 ईयर से अभी कितना प्रोग्रेस किया है इंडिया एक्चुअल में। अगर इंडिया का अगर हम निकालते, अब यहाँ क्या है, फॉरेनर भी साथ दे रहा है, यहाँ के लोगों को जॉब दे रहा है, यहाँ प्रोड्यूस कर दे रहा है और जीडीपी वो भी यहाँ बेच रहा है, तो लोगों को क्या, और सारा कैलकुलेट होकर जीडीपी निकल रहा है। बट अगर हम इस फॉरेनर को हटा दें, जो फॉरेनर कंपनियां हैं जो यहाँ पर जॉब देती है या फिर जो भी सामान प्रोड्यूस करता है वो बेचता है, उस सबको निकाल दिया जाए, तो सिर्फ क्या बचेगा, इंडियन कंपनी बचेगा। और इंडियन कंपनी ही अब यहाँ पे कितना जॉब दे रहा है, कितना सामान प्रोड्यूस कर रहा है, जब वो एक्चुअल में कैलकुलेट होगा तब जानेंगे कि वो क्या है, इंडिया का एक्चुअल में क्या है, वो इकोनॉमी है इंडिया का, एक्चुअल वो जीडीपी है, हम मतलब मानेंगे। बट जब जीडीपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो दोनों ही करते हैं, बट उससे इंडिया का कितना पावर है, कि इंडिया कितना कैपेबिलिटी, वो नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉरेनर का भी हाथ होता है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये तो जीडीपी हम लोग देखें, एक और देखते हैं।